देखिए प्रीवियस टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आज का हमारा जनरल टॉपिक है बस, है ना। बट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। न्यूमेरिकली क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। ठीक, यहाँ पर देखिए टुडे अवर टॉपिक संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। कल हमने सिंगल, ठीक है, यस्टरडे हमने क्या किया था, सिंगल कैपेसिटर को हमने क्या किया था, फाइंड किया था, उनकी क्या कैपेसिटी, ठीक है। पैरेलल है ना, पैरेलल कैपेसिटर का क्या किए थे हमने, समांतर पर संधारित्र का कैपेसिटी बताया था, उसकी संधारित्र की धारिता बताया था, ठीक है। अब हमारा क्या है, देखिए अब इन संधारित्रों को क्या करेंगे। जैसे देखिए मैंने क्या किया था उस दिन, धारिता के लिए बताया था, कैपेसिटी के लिए बॉटल वाला एग्जांपल, ठीक है। सपोज आप कहीं जा रहे हो और कहीं जा रहे हो, तब क्या हो जाएगा भाई, वाटर बॉटल में एक ही बॉटल के वाटर से आपका काम नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे, मोर देन वन बॉटल यूज करोगे, एक से अधिक बॉटल उपयोग करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर संधारित्र है, ठीक है। संधारित्रों में जब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एक ही धारित्र है ना, एक ही संधारित्र से उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसकी धारिता कम हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, संधारित्रों का संयोजन करेंगे, ठीक है। संधारित्रों को जोड़ेंगे, मतलब क्या है, देखिए संयोजन का मतलब ये है उसको जोड़ना, कॉम्बिनेशन, जोड़ना, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक तो होता है समांतर, है ना, समांतर, ठीक है, क्रम संधारित्र, है ना, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। वो क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, ध्यान रखेंगे, पैरेलल एंड सीरीज, हाँ चलिए श्रेणी, ठीक है। मैथ्स में जब बात करते हैं तो श्रेणी लिखा जाता है उसी चीज, है ना। यहाँ पर श्रेणी, आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, श्रेणी लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको समझें, तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम संयोजन एंड श्रेणी क्रम संयोजन, इसका चित्र एक साथ हम देखेंगे। समांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे, देखिए ऐसे, है ना, दो या दो से हम अधिक संधारित्र लेंगे, ठीक है। और प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को हम क्या करेंगे, किसी एक बिंदु से जोड़ेंगे, और प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले, है ना, प्लेट जिस बिंदु से जुड़ा है वहां पर हम क्या करेंगे, चार्ज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये चार्ज जो है क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सपोज, है ना, फर्स्ट कैपेसिटर आपका C1, सेकंड C2 और थर्ड क्या है C3। तो यहाँ पर देखिए C1 को प्रोवाइड होने वाला चार्ज Q1, C2 को प्रोवाइड होने वाला चार्ज Q2 और C3 को प्रोवाइड होने वाला, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि भाई सेकेंड पार्ट को हम क्या करते हैं, सेकेंड प्लेट को हम क्या करते हैं, किससे ज्वाइन कराते हैं, अर्थिंग से, अर्थ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें तो क्या हो जाएगा, चार्जेस होंगे, कैसा चार्जेस होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव चार्जेस और सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर देखिए प्लस Q चार्ज प्लस Q1 और सेकंड प्लेट पर माइनस Q1, इसमें क्या हो जाएगा प्लस Q2 और सेकंड में क्या हो जाएगा माइनस Q2, ठीक है। इसमें प्लस Q3 और सेकंड में माइनस Q3, ठीक है। इसमें जो इंड्यूस्ड हो रहा है, कौन, सेकंड प्लेट में जो इंड्यूस्ड हो रहा है, देखिए माइनस चार्जेस एंड प्लस चार्ज, बट प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, वो कहाँ पास थ्रू हो जाएगा, अर्थिंग के थ्रू। कहाँ पर चला जाएगा, वो अर्थ पर चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। इतनी बात है समझ में, है ना। अब चूंकि देखिए ये जो पूरा प्लेट है, कंप्लीट प्लेट जो है, कंप्लीट प्लेट जो है आपका किसी दो बिंदुओं के बीच बना हुआ है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल हम ले लिए क्या, V, विभव क्या ले लिए, V, ठीक है, विभव क्या ले लिए, V। तब क्या हो जाएगा आपका Q, टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, C इज इक्वल्स टू QV, क्या था, Q अपॉन V था, गुड, है ना, Q अपॉन V, है ना, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी सपोज हम क्या कर लें, C, टोटल
चार्जेस आपका Q एंड टोटल पोटेंशियल V, मीन्स ये आपका हो जाएगा Q, है ना, Q इज इक्वल्स टू CV, मीन्स CV Q1 के लिए हम C1V प्लस C2V, देखिए जितना पोटेंशियल C1 का है उतना ही पोटेंशियल C2 का है और उतना ही पोटेंशियल क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सभी संधारित्र, ये सभी कैपेसिटर है ना, ऑल कैपेसिटर्स क्या है, A एंड B के बिटवीन है, केवल एक ही बिंदुओं के बीच में बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा C3V। अब यहाँ से क्या करोगे, V को कॉमन लोगे तो ये आपका C1 प्लस C2 प्लस क्या होगा C3, V एंड V कैंसिल हो जाएगा तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। आगे बात समझ में। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, n कैपेसिटर्स को यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हम ध्यान रखें कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के बीजीय योग के बराबर होता है, एल्जेब्राइक सम। आगे बात समझ में, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट कैपेसिटी, ठीक है, हम क्या ज्वाइन करते हैं, पैरेलल, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं किसको, कैपेसिटर्स को। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होता है, ऑल कैपेसिटर्स का जो आपका कैपेसिटी होता है उसका क्या होता है, एल्जेब्राइक सम होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन कुछ डिफरेंट है इससे, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें ये देखिए फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर, ठीक है। इसमें क्या करें, देखिए फर्स्ट कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को हमको ज्वाइन करना है सेकंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट से, ठीक है। सेकेंड कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट को ज्वाइन करना है हमको थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से। ऐसे ही इसके बाद आने वाले आफ्टर कैपेसिटर्स को ऐसे ही इसी क्रम में, है ना, इसी प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू वैसे जुड़ते जाएगा वो। आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्या करें, देखिए जो लास्ट कैपेसिटर होगा उसका सेकेंड प्लेट को हमको ज्वाइन कर देना है किससे, अर्थ से, है ना। और जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसको हमको प्रोवाइड करना है चार्ज, ठीक है। उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, चार्ज। तो चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई फर्स्ट कैपेसिटर को सपोज हमने Q चार्ज प्रोवाइड किया तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट को, है ना, क्या दिया, प्लस Q चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड पर माइनस Q चार्ज होगा और सेकेंड के आउटर फेस पर क्या होगा, इनर फेस पर तो माइनस Q चार्ज होगा, है ना, कहाँ पर, इनर फेस पर, और आउटर फेस पर प्लस Q चार्ज। लेकिन आपके पास क्या है, ये जो आपका सेकेंड प्लेट है उसको हमने ज्वाइन किया सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, तो यहाँ पर ये जो इंड्यूस्ड हुआ है प्लस, है ना, Q चार्ज वो कहाँ चला जाएगा, कहाँ पास थ्रू हो जाएगा, सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट में, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो आपका पॉजिटिव चार्जेस है इसके कारण फिर क्या हो जाएगा, इनके सेकेंड प्लेट पर चार्जेस इंड्यूस होंगे, ठीक है। नियर पार्ट पर क्या, अपोजिट चार्ज एंड आउटर फेस पर है ना पॉजिटिव सिमिलर फेस, हाँ ठीक है, सिमिलर चार्ज। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस Q, और यहाँ पर जो प्लस चार्ज उत्पन्न होगा, है ना, ठीक है, प्रेरण द्वारा, वो कहाँ चला जाएगा, फिर थर्ड में चला जाएगा, ठीक है। और थर्ड में फिर इनर फेस पर क्या हो जाएगा माइनस और आउटर फेस पर प्लस। बट यहाँ पर देखिए आपके पास जो आउटर फेस है ना, आउटर फेस किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आउटर फेस पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में। अब देखिए जैसे ही चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनका पोटेंशियल देखिए कितना है, V1 फर्स्ट का, सेकेंड का पोटेंशियल V2, है ना, एंड थर्ड का पोटेंशियल क्या है, थर्ड कैपेसिटर का पोटेंशियल V3, क्लियर। एंड टोटल पोटेंशियल V, ठीक है, टोटल पोटेंशियल क्या, V। तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, है ना। देन V इज इक्वल्स टू
When C is equals to Q upon V, then V is equals to Q upon C. Means V की वैल्यू फाइंड करें Q अपॉन C, V1 की वैल्यू Q अपॉन C1. ठीक है, ये देखिए फर्स्ट वाला कंडीशन जो था पैरेलल, इसमें आपके पास चार्ज के पास क्या था, 3 वे, 3 रास्ते आ गए थे, इसलिए चार्ज क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, Q1 Q2 Q3. ठीक है, बट दिस टाइम क्या हो रहा है, दिस टाइम इनके पास सिंगल वे है, एक ही रास्ता है, तो चार्ज प्रोवाइड हो सकते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था डिफरेंट डिफरेंट, है ना. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिंगल एक साथ जाएगा, मतलब कंप्लीट सब में क्या होंगे, Q आवेशी क्या होंगे, प्रोवाइड होंगे. ठीक है, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3. सभी में Q है, Q को आप कॉमन, है ना, लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. बोथ साइड Q एंड Q मल्टीपल वैल्यू, मीन्स 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. तो ये आपका जब हम क्या करते हैं, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, है ना, किन को, कैपेसिटर्स को. ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, व्यंजक है. तो इसमें हम बोलेंगे कि ये जो परिणामी धारिता होता है, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो परिणामी धारिता होता है ना, तो परिणामी धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक धारिताओं के, प्रत्येक संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रमों के बीजीय योग के बराबर होता है. रेसिप्रोकल है यहाँ पर, आ रहा बात समझ में, क्या है, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, है ना. ठीक है, इतनी बातें हैं समझ में. चलिए नोट करें, फिर इसका क्वेश्चन बताऊंगा आपको. चलिए अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बाद देन आफ्टर हम बात करेंगे उसके न्यूमेरिक क्वेश्चन. सपोज, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह से फिगर है गिवन. ठीक है, ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन आपको गिवन है. ठीक है, सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक, इनकी वैल्यूज सपोज 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड. क्लियर है ना, 3 एंड 3. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ये देखिए दिया है, ये C1, C2 एंड C3. ठीक, दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन दैट C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड. ये तो आपको दिया गया है. ठीक है, चूंकि हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कौन है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में कौन है और समांतर क्रम में कौन है. तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं C2 और C3 क्या है, समांतर क्रम में है. ठीक है ना, चूंकि C2 और क्या है, C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है. ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी परिणामी धारिता को ले लेते हैं C डैश. क्या लेते हैं, C डैश मान लो. ठीक है, तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 प्लस C3. अभी हमने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, परिणामी धारिता प्रत्येक धारिताओं के बीजीय योग के बराबर होता था. ठीक है, अलजेब्राइक सम के इक्वल था. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये किसके लिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C डैश इज इक्वल टू C2 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड और C3 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड. मीन्स क्या हो जाएगा, C डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 माइक्रोफैरड. आया बात समझ में. ठीक है, उसके बाद देखिए तथा आप देख पा रहे हैं C1, ये जो आपका C1 है, C1 के साथ ये पूरा कंप्लीट क्या है, C डैश है ना. किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में. C1 व C डैश है ना, श्रेणी क्रम में है. ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आपको परिणामी धारिता ले लेंगे C, मीन्स 1 अपॉन C. श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1 अपॉन C होता है ना. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C डैश, मीन्स 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1. C1 की वैल्यू आपके पास कितना है, C1 की वैल्यू 3 है, 3. और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन C डैश की वैल्यू कितना है,
6 है, क्या आपका हो जाएगा 6, है ना। तो 1/c इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर 3 है, मीन्स हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए 2/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मीन्स एलसीएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एलसीएम, ठीक है। तो ये आपका 1/c इज इक्वल टू 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा प्लस 1/6। 1/c इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम राइट करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर 2 एंड प्लस 1, मीन्स यहाँ राइट कर लेते हैं, चलिए क्या हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू 2 + 1 मीन्स 3/6, है ना, एंड c इज इक्वल टू 6/3, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 3 1 जा 3 2 जा मीन्स c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। आया बात समझ में, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन जो दिया गया है संधारित्रों का, ठीक है, कैपेसिटर्स का, उसका परिणामी धारिता क्या होगा, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड होगा, ठीक है। चलिए नोट करें।